श्री कृष्ण कहते हैं कि घर के दरवाजे के सामने ये तीन चीजें होने से धन का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, कौन कौन सी है वो तीन चीजें जो हमारे घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं होनी चाहिए, और अगर ये चीजें हैं तो इनका क्या उपाय किया जाना चाहिए, आदि जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र का विशेष ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर यह ज्ञान धर्मराज युधिष्ठिर को भी दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने भवन में सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताया है। श्री कृष्ण के अनुसार यदि मुख्य द्वार के सामने कुछ अशुभ चीजें रखी जाएं या प्राकृतिक रूप से प्रकट हो जाएं तो यह वास्तु दोष निर्माण करती हैं। इन चीजों का कारण घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट पैदा करना है, जिस कारण से घर परिवार की उन्नति रुक जाती है। उस घर में रहने वाले लोगों को संकटों का सामना करना पड़ता है और घर में आने वाले कई शुभ अवसर वापिस लौट जाते हैं। इसलिए समय रहते घर के सामने से इन चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। आज हम जानेंगे कि हमारे घर का आंगन कैसा होना चाहिए, घर के आंगन में और घर के सामने कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग अपने घर के आंगन में कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जो वास्तु दोष निर्माण करती हैं। ये चीजें घर में सकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकती हैं और निरंतर नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती रहती हैं। यही चीजें घर के समस्त प्रकार के दुखों का कारण भी बनती हैं। ऐसी चीजें आंगन में होने से घर में कलेश, दरिद्रता और रोगों का वातावरण बनता है। इसलिए वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए हमें घर के आंगन से ये चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर कलेश और दरिद्रता बनी रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं घर का आंगन कैसा होना चाहिए और घर के सामने कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि घर का आंगन कैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर का आंगन स्वच्छ, सुशोभित और सुंदर होता है उस घर में देवी देवता भी प्रसन्नता से प्रवेश करते हैं। महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि सुबह उठने के पश्चात सबसे पहले अपने घर के आंगन को स्वच्छ करें और नियमित रूप से आंगन में पानी का छिड़काव करके उसे साफ रखना चाहिए। तत्पश्चात रंगोली बनाकर मां लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। घर के सामने रंगोली बनाने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। यदि आप अपने घर के आंगन में थोड़ा सा गौमूत्र छिड़कते हैं तो यह सभी प्रकार के रोगों को एवं नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर रखता है और परिवार की रक्षा भी करता है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। तुलसी के पौधे के बिना घर सूना और अधूरा माना जाता है। तुलसी के पौधे के बिना घर संपूर्ण नहीं होता। तुलसी का पौधा हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोकता है और घर में सुख समृद्धि बनाए रखता है। तुलसी का पौधा शुक्रवार के दिन घर के ब्रह्म स्थान में या ईशान कोण में लगाना चाहिए। नंबर 3, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने घर के आसपास निवास करने वाले पशु पक्षियों का ध्यान रखे। आंगन में पशु पक्षियों के लिए जल आदि की व्यवस्था करे। ऐसा करने से मनुष्य को जीवन भर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत बन जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि घर के सामने कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात है, घर के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें नकारात्मकता फैलाती हैं। घर के सामने गड्ढा हो या उसमें पानी जमा हुआ हो या उसमें कीचड़ बना हुआ है तो यह शोक और दुख का कारण होता है। इससे घर में बीमारियां बहुत ही तेजी से फैलती हैं। दूसरी बात, घर का मुख्य द्वार रास्ते से नीचे नहीं होना चाहिए अथवा घर का रास्ता मुख्य द्वार की चौखट से ऊपर नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा ही रास्ते से ऊंचाई पर बनाना चाहिए, अन्यथा उस घर में रहने वाले लोगों को बार बार धन का नाश होता है। तीसरी बात, मुख्य द्वार के सामने कोई कुआं नहीं होना चाहिए, इससे घर में रहने वाले लोगों को मिर्गी का रोग हो सकता है। नंबर 5 पे है, भवन के मुख्य द्वार के सामने किसी प्रकार का स्तंभ भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी के घर के सामने बिजली का खंभा होता है तो उसे भी अशुभ माना जाता है। इससे घर में रहने वाली स्त्रियों को रोग उत्पन्न होता है। घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने मंदिर कभी नहीं होना चाहिए। इससे घर के सदस्य जो है वो परेशानी और संकटों से घिरे रहते हैं। नंबर 6 पे है, कभी मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। घर के सामने सीढ़ियां परिवार की उन्नति में बाधा उत्पन्न करती हैं। साथ ही यदि 2 मंजिला घर है तो द्वार के ऊपर द्वार होना भी नुकसानदायक होता है। इससे धन का नाश होता है। 7वां नियम, घर के ऊपर पड़ रही छाया से छाया वेद उत्पन्न होता है। पीपल वृक्ष की छाया
या बबूल और इमली वृक्ष की छाया अथवा किसी सूखे हुए वृक्ष की छाया घर पे कभी नहीं पड़नी चाहिए। घर के ऊपर मंदिर के ध्वज की छाया पड़ना भी अशुभ माना गया है। आठवीं बात, मुख्य द्वार के एकदम सामने कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए। ये सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। इससे बाल दोष भी उत्पन्न होता है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई पेड़ या खंबा हो तो उस पर लाल सिंदूर या कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। ऐसा करने से उसकी नकारात्मकता तुरंत खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो आपके मुख्य द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको आज की यह जानकारी भी पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।